चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में बड़ी बगावत हुई है। सूत्र ये बताते हैं कि एलजेपी के 6 में से 5 ऐसे सांसद हैं जो कि अब पार्टी से अलग हो जाएंगे। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में एलजेपी में टूट की खबर है। सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है। तो एलजेपी अब टूट की कगार पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि 5 ऐसे एलजेपी के सांसद हैं जो कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान से वो नाराज चल रहे हैं और इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा है, उन्हीं की अगुवाई में ये 5 सांसद पार्टी से किनारा करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपको पूर्णिमा बताएंगी, उनके पास चलते हैं। और बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के संपर्क में हैं एलजेपी के ये 5 बागी सांसद। जेडीयू में शामिल हो सकते हैं 5 सांसद। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, चिराग पासवान की कार्यशैली से सभी सांसद नाराज हैं, जिसके बाद ये 5 सांसद जेडीयू का दामन थाम सकते हैं और चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से काम करते हैं उससे नाखुश ये 5 सांसद नजर आ रहे हैं। एलजेपी के इस वक्त 6 सांसद हैं, जिसमें से 5 सांसद अलग होने का फैसला कर चुके हैं और इस बाबत चिट्ठी भी लग चुके हैं और इसी के लिए अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ये नाराजगी बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही नजर आने लगी थी, लेकिन अब इन 5 सांसदों ने बड़ा कदम उठा लिया है और बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं और ये 5 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बिहार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होते नजर आ रहा है और ये उलटफेर एलजेपी के अंदर, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर होता नजर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 5 ऐसे एलजेपी के सांसद हैं जो कि बागी हो सकते हैं, पार्टी से किनारा कर सकते हैं और इन 5 सांसदों को जेडीयू ज्वाइन करने की खबर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं चिराग पासवान से नाराजगी एक बड़ी वजह है। तो 6 में से 5 सांसदों का नाराज होना चिराग पासवान के लिए बड़ी मुसीबत की वजह ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बिग वॉल ग्राफिक के जरिए वो 5 सांसद कौन से हैं जो चिराग पासवान से, उनकी कार्यशैली से नाराज नजर आ रहा है, बगावत कर चुके हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले पशुपति कुमार पारस जो कि चाचा हैं, हाजीपुर से सांसद भी हैं और इन्हीं की अगुवाई में बाकी के 4 सांसद अब साथ साथ चल दिए हैं। इसके साथ ही बीणा देवी जो कि वैशाली से सांसद हैं, वो नाराज हैं। चंदन सिंह जो कि नवादा से सांसद हैं, उनकी नाराजगी है। महबूब अली कैसर खगड़िया से सांसद हैं, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और ये भी परिवार के ही हैं। प्रिंस राज चचेरे भाई हैं, सांसद हैं समस्तीपुर से। तो ये 5 लोग ऐसे हैं, ये 5 सांसद ऐसे हैं जिनकी नाराजगी चिराग पासवान को लेकर है, उनकी कार्यशैली को लेकर है। अब आपको फटाफट से बता देते हैं कि एलजेपी के अंदर अब तक हुआ क्या क्या है, क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसके बाद अभी ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक तो बड़ी फूट एलजेपी में इस वक्त पैदा हो चुकी है। 5 सांसद ऐसे हैं जो कि चिराग पासवान से इस वक्त ये बगावत कर चुके हैं। इन 5 ने चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कार्यशैली से नाखुश है चिराग पासवान के। पशुपति कुमार पारस को एलजेपी संसदीय दल का नया नेता चुना गया है। इनका ये कहना है कि हमें अलग से अब मान्यता दे दी जाए, अब हम चिराग पासवान के साथ में नहीं रहेंगे और लिख दी गई है चिट्ठी भी ओम बिरला को। एलजेपी से अलग मान्यता देने की ओम बिरला से चिट्ठी लिखकर इन 5 सांसदों ने मांग की है। 5 सांसद नीतीश की पार्टी यानी कि जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 6 सांसद हैं जिसमें से 5 लोगों की नाराजगी है। ये सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग पासवान से नाराज नजर आ रहे थे और यही कार्यशैली जो कि नाराजगी की वजह बनी है चिराग पासवान की, जिसके बाद ये 5 सांसद अलग हो चुके हैं। सीधा आपको पटना लिए चलते हैं। रूपेश कुमार मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, कितनी बड़ी मुश्किल चिराग पासवान के लिए इन 5 सांसदों का अलग होना इस वक्त नजर आ रही है और नाराजगी की प्रमुख वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। ये 5 सांसद नहीं हैं, चिराग पासवान के अलावा पूरी की पूरी ये पार्टी है। चिराग पासवान अपनी पार्टी में अब अकेले रह गए हैं, जो सांसद भी हैं, लेकिन
उन्हीं के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में, यानी कि वो अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही जेडीयू का दामन थाम चुके हैं और जब पशुपति कुमार पारस 2 दिन पहले जब पटना आए थे तो उनकी मुलाकात जेडीयू के सांसद कद्दावर नेता ललन सिंह के साथ हुई थी और वहीं पर ये पूरी पटकथा लिख दी गई थी। और आपने वजह पूछी है, वजह विधानसभा का चुनाव है, जिस चुनाव में जेडीयू की इतनी बड़ी हार की मुख्य वजह चिराग पासवान ही बने थे, क्योंकि 135 सीटों पर चिराग पासवान जहां चुनाव लड़े थे उसमें 115 जेडीयू के जहां कैंडिडेट थे उनके खिलाफ लड़े थे। और आज भी जेडीयू मानती है कि उनके 36 कैंडिडेट के हार की मुख्य वजह चिराग पासवान है, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। और तब उन्होंने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के यानी प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, लिहाजा वो जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। वो एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन जेडीयू ने तब बीजेपी के साथ यहाँ सरकार बनाई है और उसके बाद से कह दिया कि अब बीजेपी को तय करना है कि जो जेडीयू की हार की मुख्य वजह बनी है वो एनडीए में है कि नहीं है। रुपेश, यानी कि जेडीयू ने कह दिया था कि अब एनडीए में। रुपेश, कयास तो तब से ही लगाए जा रहे थे जब से रामविलास पासवान का निधन हुआ था। कहा यह जा रहा था कि पार्टी को ठीक ढंग से चिराग पासवान नहीं संभाल पाएंगे और हुआ भी यही। अपने ही चाचा अब अलग हो रहे हैं पार्टी से। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पार्टी ठीक से नहीं संभाल पाएंगे और उसकी वजह देखी भी गई चुनाव के बाद से, जिस तरीके से एक एक करके तमाम नेता चिराग पासवान को और पार्टी को छोड़कर चले गए। जब तक रामविलास पासवान थे अपने सभी भाइयों को, भतीजों को, सबको जिस तरीके से एक करके रखा था, उनके डिसीजन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज पशुपति कुमार पारस अगर इस जगह पे हैं, प्रिंस पासवान अगर यहाँ सांसद हैं, तो उसकी मुख्य वजह भी रामविलास पासवान ही थे। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद से कहा तो ये गया, पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं लोजपा के, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर ही चिराग पासवान ने ये सब किया। लेकिन उसके बाद से, यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू की वजह से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को तवज्जो देना छोड़ दिया। हालांकि बिहार में वो समाप्त हो चुके और केंद्र में, यानी कि यहाँ उनकी एक विधायक उनके जीत के आए थे राजकुमार, वो भी अब नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी कि जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। आगे और होने वाली गतिविधि पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि 5 सांसद जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर हमारी बनी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।